हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, कल हमने जो डिस्कस किया था उसी के आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये आपकी क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज फर्स्ट है, जो आपकी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट लिए गए हैं। जैसे आपको मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगी, सेम इसी तरीके से इसके आगे पार्ट भी होंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको कहा रखा है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इन्हें पहले कन्वर्ट करना है और इनका जो आंसर निकालेंगे वो भी हम प्राइम नंबर्स में ही निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 लिखा है। आपको एक बात पता है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य नंबर है। तो वे नंबर भी होते हैं जिसमें आपके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी लास्ट डिजिट नंबर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो हमारा 2 से हमेशा कटने वाला नंबर। तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 70 टाइम कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 35 टाइम्स कटेगा, फिर उसके बाद ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे क्योंकि 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो ये 7 टाइम्स कटेगा और फिर ये 7 से कटेगा। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7, तो यही इसका आंसर होगा। जब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस से आपका 140 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हम करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो यूनिट डिजिट नंबर है वो भी आपका क्या है, इनमें से ही एक नंबर है। तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो इसे भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर हो गया 7 टाइम्स, यहाँ पर हो गया 2 टाइम्स, फिर से करेंगे तो ये आपका हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 6 टाइम्स, फिर से 2 से करेंगे तो ये आपका हो गया 18 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स। अब इसके बाद आप देखिए कि ये हमारा 2 से कटना बंद हो गया। इसके बाद हम जब काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार और फिर उसके बाद 3 से काटा तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ आपका जो आगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए ये आपको हमारी सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसी तरीके से इनके आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन से चलते हैं। तो देखिए अब हम आ गए अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। तो ये आपको कोई दो नंबर दिए गए हैं, इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना। उसके बाद ये जो आपको फॉर्मूला जो कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको समझाया था, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के आंसर के बराबर आएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। पहले में 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेने हैं। अब यहाँ देखिए पहले से ही आपके उन यूनिट डिजिट पे 1 दिया हुआ है, यानी कि ऑड नंबर दिया हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं क्या ये हमारा 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 तो पूरा पूरा 3 से कट रहा है, लेकिन 1 नहीं कट रहा है। 7 से कटेगा तो 7 से बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि 5 से नहीं कटेगा। 5 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं हैं कि जिनकी लास्ट यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, तो यहाँ वो भी नहीं है। तो यहाँ हम 7 से ट्राई करेंगे, तो 7 से 7 बन जाए 7 और 7 3 जा 21, फिर हम 13 से कर देंगे। तो इसके अब जरा हम एचसीएफ और यहाँ एलसीएम देखें। सबसे पहले कॉमन पार्ट देखें यहाँ क्या है, तो कॉमन पार्ट हमारा सिर्फ 13 है और एलसीएम ले लें। तो एलसीएम को मैं आपको बताइए कि जितने भी नंबर है उन सबको लेना है और जो कॉमन नंबर है उनकी हायर डिजिट को लेना है। तो हायर उनकी वैल्यू, चूंकि यहाँ 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो हम 13 सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों की हायर डिजिट 1 हो रही है तो हमें 2 बार 13 नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार 13 लिख देना है। करिए इनकी मल्टीप्लाई, यहाँ आपका हो गया 14 इंटू 13 हो गया। इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 13 4 जा 52 और 5 कैरी लगे 13 मिनट में, और ये आपका हो गया 82। अब आपके पास ये एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। आपको लगाना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएफ की मल्टीप्लाई। तो दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें, 13 मल्टीप्लाई 182 कर दें, तो यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा उसका मान देखिए, और उसके बाद फिर आपके जो दोनों संख्याएं हैं उनकी मल्टीप्लाई करके मान देखिए, दोनों ही कंडीशन में मान बराबर आएंगे। तो इसका जो आंसर आ गया वो आपका आंसर आ गया है 2366। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं और अपने आंसर को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ वेरीफाई करने के लिए भी बोला गया है। तो हम दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करते हैं क्या ये आंसर हमारा सही है या नहीं।
तो देख लीजिए, अगर हम दोनों नंबर्स की भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो भी आंसर सेम ही आएगा, दोनों आपके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई है। तो देखिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर इसका